गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आपने हमने जो डीएसए के लिए पीपीसीआर चलाया था तो उसमें आपने ओवरव्यू देखा और आपको समझ में आया कि हमें उसमें 2-3% कन्वर्जेशन मिला था। तो अगर क्लाइंट हमें और डिमांड कर रहा है कि भाई हमें 2-3% नहीं चाहिए, हमने तो पैसे इतने स्पेंड किए, तो अगर हम आपको आपकी कैंपेन का और कन्वर्जेशन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके पीछे पीछे पीपीसी के साथ में गूगल डिस्प्ले चलानी चाहिए। तो हमने हमारे क्लाइंट के लिए डिस्प्ले ऐड चलाई थी। तो ये जो डिस्प्ले ऐड चलाई थी, एक इसका ओवरव्यू है। तो उसमें हमने 153 रुपीज़ ओवरऑल स्पेंड किए थे, जिसके सामने हमें 41 के इम्प्रेशन मिली थी। मीन्स की 43,000 लोगों ने हमारी ऐड देखी और हमने हमारी ब्रांडिंग की उसके सामने, और उसके अगेंस्ट हमें 58 क्लिक मिली थी। और हमें एक क्लिक पे 2.5 से 2 रुपये हमें स्पेंड किए थे। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमें कम पैसों में एक तो क्लिक ज़्यादा मिली है और हमने बहुत सारे लोगों को हमारी एड्स दिखाई है। सो डिस्प्ले एड चलाने के बेनिफिट है कि आप अपने कन्वर्जेशन रेट बढ़ा सकते हो। सो डिस्प्ले एड में हमने ये एक टॉपिक टारगेटिंग किया था, कि टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग किया था हमारे कस्टमर के ऑडियंस के लिए। तो जिसमें हमें अच्छा CTR मिला था, 0.19 पर मिला था। और उसके अगेंस्ट हमें 2 रुपये एवरेज CPC आया था, और हमने 16,000 ऑडियंस को हमारी ब्रांडिंग हुई थी और हमारी एड्स दिखी थी, और हमें 30 क्लिक मिली थी। सो एक है ओवरव्यू है कि टॉपिक टारगेटिंग और डेमोग्राफिक टारगेटिंग। सो जिसके और दूसरा टारगेटिंग हमने इंटरेस्ट टारगेटिंग किया था। जो इंटरेस्ट टारगेटिंग में भी हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और हमारा CTR रहा था 0.14%। दिस इज़ द गुड परसेंटेज ऑफ डिस्प्ले एड। एंड हमने करीबन 17,000 ऑडियंस को हमारी ब्रांडिंग हुई थी, और हमें 24 क्लिक मिले थे। सो ये एक ओवरव्यू है कि जिसमें हमने कौन कौन से इंटरेस्ट लिए थे, जिसमें जैसे हमारा DSA कोर्स था तो हमने रिलेवेंट इंटरेस्ट सिलेक्ट किए थे, और उसको हमने रिलेवेंट ऑडियंस को हमारी एड शो करवाई थी। नेक्स्ट, सो एक प्लेसमेंट टारगेटिंग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमें CTR 0.04% ही मिला है। तो उसके अगेन रीज़न था कि जब हमने सिलेक्शन किया तो हमने रिलेवेंट प्लेसमेंट बहुत कम लिए थे, हमारी पूरी DSE के लिए चलानी थी, और हमने उससे 2-3 कीवर्ड पे ही प्लेसमेंट किया था। तो उसके बेस पे हमें रिजल्ट नहीं मिला था सही। सो उसके पहले तो हमारा ये 0.02 ही था, लेकिन आफ्टर 3 और 4 डेज़ के बाद हमने उसमें एड ऑन किया प्लेसमेंट्स, और रिलेवेंट प्लेसमेंट ऐड किए, तो उसमें उसके बाद हमें इम्प्रूव मिला CTR में। नेक्स्ट, सो एक ओवरव्यू प्लेसमेंट और रिलेवेंट डेमोग्राफी, किसमें क्लिक ज़्यादा आए थे, क्या आए थे। और नेक्स्ट है कीवर्ड टारगेटिंग। सो सेम थिंग हमारे कीवर्ड टारगेटिंग में भी हमने फेस की थी कि रिलेवेंट कीवर्ड की जगह पे हमने एक कोई उस इनरिलेवेंट टारगेट किया था, और उसके बेस पे हमें इम्प्रेशन भी नहीं आ रही थी, ऐड भी शो नहीं हो रहे थे। और इनिशियली हमें 0.01% ही CTR हमने अचीव किया था, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज फिर हमने उसमें ऐड ऑन किए कीवर्ड, रिलेवेंट कीवर्ड, और हमें इम्प्रूवमेंट मिला उसमें। नेक्स्ट, ये एक ओवरव्यू है कीवर्ड और डेमोग्राफिक के कौन सी एज पे हमारी ऐड दिखी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये डिस्प्लेड। नेक्स्ट टॉपिक यूट्यूब, जो हमारे कलीग्स जया है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो हम यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब एड्स के बारे में बताना चाहूँगी। यूट्यूब एड्स हम 4 टाइप्स की कर सकते हैं। जैसे हम बम्पर एड्स है, इंस्ट्रीम एड्स है, नॉन स्केपेबल एड्स है, स्कीपेबल एड्स, इस टाइप से हम वो एड्स कर सकते हैं। तो हम यूट्यूब एड्स में भी हम 4 टाइप्स की टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे कीवर्ड टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, और क्या कीवर्ड टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, और प्लेसमेंट टॉपिक्स टारगेटिंग और इंटरेस्ट। कीवर्ड टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, टॉपिक टारगेटिंग और इंटरेस्ट टारगेटिंग, हम इस टाइप की हम टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्प्ले एड्स में भी किया था, वैसे हम यूट्यूब के एड्स में भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। ये गूगल प्ले हम ऐप इंस्टॉल की ऐप है। तो हम ऐप इंस्टॉल मतलब जैसे हमने ऐप इंस्टॉल ट्रेल जैसे कि ये की है, तो उसके लिए भी हम टारगेट किया कि हमारी ऐप्स कितने लोगों के लिए इंस्टॉल हुई है, इसकी वजह से।
सो ये इसका ओवरव्यू है यूनिवर्सल के उसके 48 क्लिक्स आए हैं और हमारी 4 कन्वर्जन मतलब हमारी 4 ऐप इंस्टॉल हुई है। तो इस टाइप से तो ये इस टाइप के ऐप का एड ग्रुप्स और रिपोर्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे वाई उसके लिए चले थे हमने उसमें भी हमने नैरो टारगेटिंग किया था कि हमने रेडियस टारगेटिंग की थी कि हमने इसी लोकेशन में और इसी किलोमीटर्स में हमको ये करना है। सो मैं ये टेक ओवर करूँगी मेरे ऊपर। सो एवरीवन, आपने देखा होगा कि हमने हमारा जो PPC एड चलाया था और डिस्प्ले एड DSC के लिए जो चलाया था, तो बेस्ड ऑन दिस हमने कुछ ये आप लर्निंग बोल सकते हो, या तो जब किसी क्लाइंट का कैंपेन चलाना है क्या है तो प्राइमरी चीज़ें क्या है जो हमें ध्यान में रखनी है और क्या हमें रिक्वायरमेंट रहेगी इनिशियली। सो एक है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो ये है कि आप जब कोई कैंपेन कर रहे हो तो पहले जब अकाउंट जनरेट कर रहे हो तो हमें इनिशियली जो है इन्फॉर्मेशन वो सही से डालें, ताकि अकाउंट लेवल सेटिंग हम बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। सो और नेक्स्ट है कि सेम चीज़ हम स्टार्ट डेट और एंडिंग, मतलब कोई किसी कस्टमर या क्लाइंट का आप कैंपेन रन कर रहे हो तो उससे कंफर्म लेना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कहाँ तक कब चलानी है और कौन सी डेट चलानी है, क्योंकि ये भी चीज़ एडिटेबल नहीं है। सो नेक्स्ट है रिलेवेंसी एड। तो हमें एड ग्रुप्स जो भी बनाने हैं या तो जो भी एड चलानी है तो हमें अपने गोल और रिलेवेंसी के हिसाब से सेपरेट एड ग्रुप चलाने हैं और गोल के हिसाब से हमें कैंपेन चलाने हैं ताकि आपको रिलेवेंट ऑडियंस मिले सही से। नेक्स्ट है कि कीवर्ड मैच टाइप। तो आप जो भी कीवर्ड ले रहे हो, आप अपने कैंपेन चलाने के लिए जो कीवर्ड ले रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो कीवर्ड का एक मैच टारगेटिंग रहता है, वो सही से होना चाहिए। और साथ में हमें नेगेटिव कीवर्ड भी यूज़ करने हैं। तो नेगेटिव कीवर्ड ये है कि आप कोई चला रहे हो और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको ओनली ट्रांजैक्शन चाहिए। सो रिलेवेंट कीवर्ड हमें नेगेटिव में डालने हैं। और कोई भी एड चलाने से पहले हमारे कॉम्पिटिटर की एड्स वगैरह को स्पाई करनी है, उससे डेटा लेना है, उसके बेस पे हमें चलानी है। और A/B टेस्टिंग करना है, मींस कि हमें कोई भी एड ग्रुप के लिए सिंगल एड कीवर्ड के लिए हम और सिंगल एड ग्रुप के लिए जो एड बना रहे हो मिनिमम गूगल के जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से 3 बनानी है, ताकि हम आगे A/B टेस्टिंग कर सके और रिलेवेंट एड हम चला सके जी। और साथ में हमें रीमार्केटिंग करना है तो रीमार्केटिंग कोड होना चाहिए, कन्वर्जेशन कोड होना चाहिए। ये सब हमें इसलिए चाहिए ताकि हम जो भी कैंपेन चला रहे हो, कन्वर्जेशन हुआ, वो हम एक ट्रैकिंग कर सकते हैं। और दूसरा कि आपका कैंपेन चलाने के बाद आप जो कैंपेन का जो इनिशियली 2, 3, 4, 5 दिन में जो रिजल्ट मिला है उसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, तो उसके लिए हमें CTR कन्वर्जेशन ट्रैकिंग कोड, लोकेशन, डिवाइस, एड शेड्यूल एंड लैंडिंग पेज पे हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्लाइंट ई-कॉमर्स का है तो हमें गूगल मर्चेंट सेंटर में हमारी सारी प्रोडक्ट उसमें ऐड होनी चाहिए और उसको कैंपेन के साथ लिंक करनी है। और लास्ट में एक बड़ी चीज़ हमने फेस की और हमने उसमें सॉल्यूशन मिला कि आपका अगर गूगल अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो हाउ टू डील विथ गूगल टीम एंड हाउ टू रिएक्टिव। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज कि कस्टमर के पैसे, क्लाइंट के पैसे अगर फंसे तो फिर कैसे उसको हमें सर्विस देनी और कैसे करना है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग थी। थैंक यू। ग्रुप एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। अब नाउ से 2-3 चीज़ें कि भाई क्या ऑब्जर्वेशंस करना चाहिए। पहला पॉइंट, जब आपका कोई टीम प्रेजेंट करने के लिए आ रहा है तो आप बैकएंड के अंदर आपको उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है? सपोर्ट। मोबाइल और स्माइल बैकएंड में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो मोटिवेशंस होने चाहिए। ये क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हो या कहीं पे भी आप जाओगे, एक बंदा प्रेजेंट कर रहा है जो बैकएंड में वो पीपीटी ले रहा है, वो मोबाइल में खुद ही घुस रहा है, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशंस नोटिस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे केऊर का हाथ में मोबाइल आ गया था। ठीक है, तो एक वो नेगेटिव इंप्रेशन है। ठीक है, कर रहा था या हंस रहा था, जो भी वॉट एवर रीजन से, तो एक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ग्रूमिंग प्रॉपर होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? ग्रूमिंग। और हमेशा जो आपकी टीम खड़ी है ना, उसको
पुश करो, कर सकती तू, टेंशन मत कर, हो जाएगा तेरे से। मोटिवेशन बिलीव करता है ऑलरेडी। दूसरा चीज कैसे, एक्शन प्लान। क्या होना चाहिए? एक्शन प्लान। जैसे एग्जाम्पल कैंपेन चली, इस कैंपेन से हमें सर ये मिस्टेक हुई थी, सो इस मिस्टेक को सुधारने के लिए हमने ये पूरा एक्शन प्लान बनाया। जैसे मैंने उसको क्वालिटी स्कोर पे पकड़ा, कहाँ पे पकड़ा? क्वालिटी स्कोर पे, कि क्वालिटी स्कोर इसने बोल तो दिया कि हाँ मेरा ये रहा, या तो पॉजिटिव भी बताओ या नेगेटिव भी बताओ, ठीक है, दोनों इसने बता के गलती कर दी। सो नाउ सी एक्शन प्लान होना चाहिए कि हमने ये किया था, इससे हुआ। अब तुम लोगों ने 4 कैंपेन चलाई, डिस्प्ले की, 4 यूट्यूब की चलाई, एक्शन क्या हुआ? एक्शन ये हुआ सर कि हमने जब टॉपिक टारगेटिंग किया, इंटरेस्ट टारगेटिंग, उस पर सीटर अच्छा मिला, ठीक है। तो अगर सर अगर अपने को सेल्स इंक्रीज करनी है तो हम ये 2 टारगेटिंग पे फोकस करेंगे, ये दिस इज द ऑब्जर्वेशन। दूसरा, अगर सिर्फ हमको ब्रांडिंग करनी है सर, तो इसमें ब्रांडिंग में ये दोनों टारगेटिंग बहुत अच्छी काम की हमारे लिए, ये ऑब्जर्वेशन होता है। एक्शन प्लान क्या बोलते हैं उसको? एक्शन प्लान, कि हमने ये सीखा, उसका ये एक्शन प्लान। यूट्यूब के अंदर सर हमको ये पता चला कि हमारा वीडियो व्यूज तो नहीं था सर, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था CTR। तो मुझे ये पता चला कि यूट्यूब के अंदर सर ये दोनों टारगेटिंग करने से CTR बढ़ रहा है और कम पैसों में अपने को क्लिक आ रहा है। दूसरा सर, मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर ब्रांडिंग करनी है, ठीक है, और वीडियो व्यूज कुछ करवाना है, तो ये दोनों टारगेटिंग बहुत अच्छी है। दिस इज द प्लान फ्रॉम एक्शन प्लान। हर PPT से मैं कुछ ना कुछ आपको हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से 2 हिंट्स दिया, जब टीम आ रही है प्रेजेंट करो, अच्छे से वर्कआउट करो एंड दीजिए। दूसरा, एक्शन बनाइए। जैसे आपने बताया कि ये बहुत लास्ट में आपने PPT वो अच्छा ऐड किया, लेकिन हर सर्च चलाई, सो सर्च में ऑब्जेक्टिव सर हमारे ये था, CTR ये रहा, इतने एड ग्रुप बनाए थे। इस एड ग्रुप में सर हमने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये एड ग्रुप काम नहीं किया, इनको हमने पॉज किया, ठीक है। हमें ये लगा सर कि इतने सारे एड ग्रुप चला के भी हमको कन्वर्जन नहीं मिल रहे थे या CTR नहीं मिल रहा, तो हमने उस एड ग्रुप को बंद किया, हमने ये बंद किया, हमने ये इंप्रूवमेंट किया। दिस इज द एक्शन प्लान। क्लियर? डन? बाकी बहुत अच्छा किया, थैंक यू।